दोस्तों, हम इंडियंस हैं और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है कि आपको रियाजी अटैक याद है? आपको क्या रियाजी अटैक? अभी तो पहलगाम में अटैक हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम इंडियंस हैं और भूल जाते हैं। 2024 9 जून एक बस आ रही थी माता वैष्णो देवी से। श्रद्धालु बैठे थे, भजन चल रहे थे बस के अंदर, बट टेररिस्ट रियाजी जगह जो है जम्मू कश्मीर की, वहां पर इंतजार कर रहे थे उस बस का। उन्हें भजन सुनाई देते हैं, बस आती हुई दिखती है, वो गोली मारना शुरू कर देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फायरिंग करते हैं। एक गोली लगती है ड्राइवर को, जो बस है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जाके गिर जाती है खाई में। क्योंकि बस खाई में गिर गई इसलिए सिर्फ 9 लोग मरे, वरना सबके सब मरते। 41 पीपल वर इंजर्ड, बट सबके सब मरते क्योंकि टेररिस्ट नीचे खाई में नहीं उतरे और खाई में बस फंस गई। किनके साथ ये गलत हुआ? हिंदुओं के साथ। और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अप्रैल 22 28 टूरिस्ट को मार डाला जाता है। उनकी पैंट उतरवा के चेक किया जाता है तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। देखो, इंडिया ना एक सेक्युलर देश है और ये आप जितनी जल्दी समझ लें उतना बढ़िया है। ये हिंदुओं का भी उतना है जितना मुसलमानों का है, ये सिख कम्युनिटी का भी उतना है जितना जैन कम्युनिटी का है, ये क्रिश्चियन लोगों का भी उतना है जितना बुद्धिस्ट लोगों का है। पॉइंट यहां पर यह है, इंडिया एक सेक्युलर देश है, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं तहे दिल से, बट रेडिकल लोगों की यहां पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये जो हुआ कि धर्म पूछ के गोली मार दी गई, ये एक रेडिकल माइंडसेट है कि हमारा धर्म ऊपर है। देखिए, इंडिया अब जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि अब पाकिस्तान का क्या होने वाला है। इस अटैक की जो क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाली जा रही है द रेजिस्टेंस फ्रंट पर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसे जून 2023 के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। बट बात यहां पर यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब से एक्टिव हुई? ये ऑर्गेनाइजेशन तब से एक्टिव हुई जब से कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया गया। इन्होंने पूरे इंटरनेट पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि इंडिया कितना गलत कर रहा है कश्मीर लोगों के साथ। बट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर कश्मीर ग्रो करेगा, कश्मीर के लोगों के पास पैसा आएगा, वहां पर कंपनीज आएंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो जब एक देश की कोई भी स्टेट ग्रो करती है ना, तो वो अलग होने के बारे में नहीं सोचती। बट जब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो लोग रेडिकल बनते हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के इन्फ्लुएंस में आते हैं। अब ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने जो अभी किया, इससे कश्मीर की ग्रोथ रुक गई। यहां पर देखिए, ये डल लेक जो है हमारी, डल लेक के अंदर इस वक्त जो शिकारा राइड्स हैं बिल्कुल बंद पड़ी है। हाउस बोट्स के अंदर कोई टूरिस्ट नहीं है। जो फ्लाइट्स कश्मीर जा रही थी, श्रीनगर जा रही थी, वो खाली जा रही है भैया, क्योंकि ट्रैवल एजेंसीज खुद बोल रही है कि 90% टूर बुकिंग्स जो कश्मीर की थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। लोगों ने कैंसिल कर दी हैं। 7,500 करोड़ का धंधा आता है कश्मीर को टूरिज्म की वजह से, बट वो 7,500 करोड़ की इकोनॉमी हिल गई है। देखो, पिछले 5 साल के अंदर जो कश्मीर के अंदर एक रेपुटेशन बनी थी कि आप एज अ टूरिस्ट घूमने जा सकते हो, जो टेररिस्ट हैं वो टूरिस्ट पर अटैक नहीं करते। मैं खुद 5 बार कश्मीर गया हूं और मुझे कश्मीर से सुंदर इंडिया में कुछ नहीं लगता। कश्मीर सच में आप बोल सकते हो कि एक जन्नत है, बट जन्नत तो वो क्या है कि इनके अकॉर्डिंग से मुस्लिम जा सकते हैं, अब हिंदू नहीं जा सकते, है ना। हमें तो स्वर्ग ढूंढना पड़ेगा कहां पर है भाई। कश्मीर इंडिया का पार्ट है, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना ही किसी और धर्म का है। बट ये जो रेडिकल माइंडसेट है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग यार। अब इंडिया क्या करने वाला है इसे समझते हैं और आपके होश उड़ जाएंगे कि अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा। देखो, होता क्या है, जब भी यूएस का कोई बड़ा व्यक्ति इंडिया में आता है तो इंडिया में दंगे हो जाते हैं। आपको याद है 2020 में क्या हुआ था? अगर आपको याद नहीं है तो मैंने सही बोला था, इंडियंस हम भूल जाते हैं। 2020 के अंदर ना दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे। स्वागत की और ये एक झलक है। अच्छी तरह का हिंदुस्तान में ही रहा। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को बुला लिया गया है। प्रधानमंत्री वहां उनके साथ व्यस्त थे। दिल्ली यहां तिल तिल करके जलना शुरू हो गया। आप विकिपीडिया पे पढ़िएगा 2020 दिल्ली राइट्स। ये झगड़े भी हिंदू मुस्लिम के ही थे और ये हुए कब थे? बिल्कुल कोइंसाइड करता है जब डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आए थे। अभी कौन आए हुए आपको पता है भाई? अभी इंडिया के अंदर जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए अपनी वाइफ के साथ,
तो ये अटैक प्लान किया गया क्योंकि इंडिया की छवि को गिराया जाए। बट अब इंडिया नहीं मानेगा। इंडिया ने 90 डेज का अल्टीमेटम 5-6 महीने पहले दिया था, किसे? पाकिस्तान को, कि हम जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। पहले तो चेंजेस थे, अब क्लियरली इंडिया ने बोल दिया भैया ये ट्रीटी गई भाड़ में। ट्रीटी किसने साइन कराई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये एक ब्लंडर था उनके ना मेरे हिसाब से 7 टोटल ब्लंडर्स हैं और उनमें से एक ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप बाकी के 6 ब्लंडर्स कौन से हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो अब है तो है, मैं क्लियरली बोलूंगा, हो सकता है जवाहरलाल नेहरू जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बट ये ट्रीटी तो बिल्कुल भी भारत के फेवर में नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखो इंडस रिवर जो है वो इंडिया से होती हुई पाकिस्तान जाती है, इंडिया से होती हुई। तो इंडिया ऊपर है, ऊपर से पानी बह रहा है, तो कंट्रोल किसका होना चाहिए पानी के ऊपर? आप कहोगे इंडिया का। बट भैया एक ट्रीटी साइन कराई गई, और ट्रीटी कब हुई? इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद। तो नेहरू जी ने बोला शांति के लिए ट्रीटी करते हैं, शांति के लिए। बट उसके बाद क्या शांति हुई, मैं आपको गिनवाता हूं, ये देखिए। 1947-1948 के अंदर वॉर होता है, 1960 में ट्रीटी हुई शांति के लिए, 1965 में फिर वॉर हुआ, उसके बाद 1971 में वॉर हुआ, 1999 में वॉर हुआ कारगिल का। और ये वॉर तो छोड़ो, 1993 के अंदर जो बॉम्बे के ऊपर बॉम्ब्स के थ्रू अटैक हुआ वो कहां पर हुआ? हिंदू मेजॉरिटी एरियाज के अंदर। उसके बाद 2001 के अंदर पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ, क्या भूल जाएंगे? 2008 के अंदर जो मुंबई में ताज होटल में अटैक हुआ, क्या आप उसे भूल जाएंगे? और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जानते हैं पाकिस्तान। 2016 का यूरी अटैक, क्या भूल जाएंगे? इसके बाद जो मोदी जी ने बोला था ना 2016 के अटैक के बाद, कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त संदेश दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में पीएम ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो सेम टाइम, यानी खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं, और संकेत दिए हैं कि पानी रोका जा सकता है। तो बेसिकली 6 नदियां हैं, पहले 3 नदियों की बात करते हैं, ब्यास, रवि और सतलुज। इनका पानी मेजरली इंडिया को मिलेगा, बट बह के चली जाती हैं फिर भी पाकिस्तान की तरफ। और जो इंडस, चिनाब और झेलम नदी है, इनसे जो पानी आ रहा है उस पे 70% कंट्रोल, 70% यहाँ पे लिखा है, बेसिकली 80% पानी का यूसेज पाकिस्तान करता है। और जो इंडिया बचा कोचा 20-30% यूज करता है ना, उसके बाद भी बाकी का पानी फिर पाकिस्तान चला जाता है। तो अब इंडिया क्या करने वाला है, ये जो पानी पाकिस्तान को जा रहा था, इस पाकिस्तान की जो पानी की सप्लाई है इसे रोक देगा। डैम्स हैं, कुछ पानी कंट्रोल करेंगे, बट धीरे धीरे इस पानी का जो फ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ से डेविएट कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं जाएगा। बट आप जान के हैरान हो जाओगे, इनकी 25% जीडीपी इस नदी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि 90% जो खेती होती है पाकिस्तान में वो इस नदी के थ्रू होती है। अब आप बोलोगे ये जो इंडिया इतना जेनरस क्यों हो रहा था? आपको एक हैरानी वाली इंफॉर्मेशन देता हूं। पूरे एशिया के अंदर 57 ट्रांसनेशनल रिवर्स हैं, और सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल रिवर्स हैं चाइना के अंदर। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है कि एक देश से एक नदी निकल रही है और जा दूसरे देश में रही है, इसे बोलते हैं ट्रांसनेशनल। बट कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी देश एशिया में ऐसा नहीं है जिसने कोई ट्रीटी साइन करी हो कि पानी का कंट्रोल किसके पास होगा। भाई जिसके तरफ से आ रहा है वही कंट्रोल करेगा। इंडिया, हमारा भारत महान, पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी, दोनों के साथ ट्रीटी करके बैठा हुआ है, दोनों के साथ। यहां पर इंडस रिवर का जो पानी आ रहा है उसकी ट्रीटी कर रखी है जी पाकिस्तान के साथ, और गंगा नदी का पानी उसकी ट्रीटी कर रखी है बांग्लादेश के साथ। तुम्हें पानी की सप्लाई मिलती रहेगी। और फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? बात हिंदुओं की इसलिए है क्योंकि मेजर अटैक्स के अंदर हिंदू मेजॉरिटी एरियाज को टारगेट किया जाता है, जहां पे बॉम्ब लगाए जाते हैं। वहां पर भी आपको पता है ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी एरिया होता है वो। और अभी वेस्ट बंगाल में भी जो हो रहा है वो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, कश्मीर में जो हुआ वो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है। और एक बात समझो, अगर हम अपने देश में रह के ये बात नहीं करेंगे तो फिर हमारा देश कौन सा है? एक नेपाल आप कह सकते हो कि हिंदू नेशन है। कमाल की बात बताता हूँ आपको, चाचा नेहरू जी की। देखो नेहरू जी जो हम चाचा नेहरू भी बोलते हैं। नेपाल के जो किंग थे ना, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे। 1900s के अंदर, 1960 के आसपास की बात होगी कि नेपाल इंडिया का हिस्सा बनना चाहता था, बट नेहरू जी ने मना कर दिया। और अब क्या है, अब नेपाल चाइना से मिलना चाहता है। कुछ वहां पे ग्रुप्स हैं जो
चाहते हैं कि नेपाल चाइना का पार्ट बन जाए। एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, बट जो हिस्ट्री में हुआ उसे तो हम बस पढ़ सकते हैं अब, बट जो आगे होने वाला है वो हमारे हाथ में है। ये जो 1960s के अंदर वर्ल्ड बैंक को एज अ मीडिएटर बना के ये पाकिस्तान ने ट्रीटी कराई थी ना कराची में, ये जो ट्रीटी हुई थी ये भी इसीलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम पर भी एक हमारा डैम है किशनगंगा, वहां पर कुछ इंजीनियर्स थे जिन्होंने देखा भैया ये पाकिस्तान मान नहीं रहा है, और वो उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी। उन्होंने कुछ पानी कंट्रोल कर दिया था इंडस रिवर का, वहीं पर एकदम से तकलीफ में आ गया था पाकिस्तान, हड़बड़ा गया था, उसने कहा ट्रीटी करो। और उस टाइम में क्योंकि सॉफ्ट साइड थी, हम बहुत शांति की बात करते थे, तो ये ट्रीटी साइन हो गई। बट ये ट्रीटी इंडिया के लिए गलत थी। अगर यहाँ पर ये पानी का मेजॉरिटी यूज हम करते तो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती, बट ये हमने नहीं किया। देखो फाइट बैक तो करना पड़ेगा। 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, कश्मीर के अंदर ग्रोथ चाहिए। जब तक वहां पर ग्रोथ नहीं आएगी लोग रेडिकल होते जाएंगे। वहां पर जब तक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, वहां पर जब तक कंपनीज नहीं पहुंचेंगी, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी। और इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी तो गरीबी के अंदर लोग सीधा हथियार उठा लेते हैं, वो भी सरकार के खिलाफ, क्योंकि किससे मांगेंगे। तो वहां पर हमें डेवलपमेंट चाहिए, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज, आप सब जानते हो आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बोला था कि जिस भी इंसान को कश्मीर के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा उसे हम मार देंगे, और इन्होंने मारा भी। एक ज्वेलर थे कश्मीर के अंदर, सतपाल निश्चल जी, उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। क्यों करी गई थी? क्योंकि उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट था और वो मुस्लिम नहीं थे। हमारे देश के अंदर ये चीज हो रही है। आपको पता है कि कश्मीर के अंदर स्कूल्स के अंदर जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की बात आती है तो वहां पर एक फीमेल टीचर को और एक उनके साथ में कलीग थे, वो सिख थे, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों को बोला था कि हम इंडिपेंडेंस डे इंडिया का 15 अगस्त पर सेलिब्रेट करेंगे। तो वहां पर इतना ज्यादा रेडिकल जो माइंडसेट है, इसे हटाने में हमें एक पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी जो गाजा पैलेस्टीन वॉर हुआ, सबने पोस्ट डाली जिसका कोई लेना देना भी नहीं, जो जानते भी नहीं कि हो क्या रहा है, कहां पर है, उन्हें मैप के अंदर यह भी नहीं पता कि पैलेस्टीन है कहां पर। उन लोगों ने क्या डाला? ऑल आइज ऑन रफा। अभी कश्मीर आप सबको पता ना कहां पर है। देखते हैं कितने लोग, कितने बॉलीवुड के स्टार्स, कितने क्रिकेटर्स और कितने पॉलिटिशियंस, और मैं सिर्फ एक पार्टी की नहीं बोल रहा, सब, कितने लोग ये पोस्ट डालेंगे ऑल आइज ऑन कश्मीर। इट इज अ बिग इशू नाउ। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम इंडिया के अंदर है, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना सिख का है उतना ही बुद्धिस्ट लोगों का है, उतना ही क्रिश्चियन लोगों का है, उतना ही जैन लोगों का है। हम सबका वेलकम करते हैं और हम सबके लिए इक्वल अपनी तरफ से भावना दिखाते हैं। देखो, जब आप फल सब्जी खरीदने जाते हो, आप पूछते हो तू हिंदू है, तू मुसलमान है। बट कश्मीर के अंदर, पहलगांव के अंदर तो पैंट उतरवा दी गई, नंगा करके चेक किया गया कि हिंदू है या मुसलमान है। कितना गलत हुआ। आप जब उबर बुक करते हो, कभी आप कैंसिल कर देते हो कि मुसलमान ड्राइवर मुझे पिक करने आ रहा है, बट कश्मीर के अंदर उबर नहीं चलती मेरे भाई। लोगों के अंदर एक खौफ है। और दूसरी चीज, वहां पर ग्रुप बने हुए हैं, वो चाहते हैं कि भैया उनकी जो एक कम्युनिटी है वही वहां पे टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बट पॉइंट यहां पर है कि कोई भी बड़ी कंपनी वहां पे नहीं पहुंचती, कोई भी कंपनी नहीं जाती। कंपनी नहीं जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। आप क्या ऐसा करते हो कि भगवा कलर लगा होगा तभी जूस पीऊंगा इस दुकान से? या आज तक अगर आप कोई बिजनेस के अंदर हो, आप डील ही उसी से करोगे जो हिंदू होगा। हम ऐसा नहीं करते भाई। जॉब के अंदर जो कैंडिडेट आप देखते हो कि भाई डिजर्विंग है, उसे जॉब मिलती है। तो हम जब हिंदू मुसलमान नहीं देखते, हम कोई कास्ट अब नहीं देखते। इंडिया एक ग्रोथ वाली ट्रेजेक्टरी पर है, बट फिर हम अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। जो रेपुटेशन कश्मीर ने अर्न करी थी पिछले 5 सालों के अंदर, अब वो एकदम से दोबारा से पीछे की तरफ जा रहा है। बट नाउ दिस टाइम, दिस इज अ हाई टाइम। ऑल आइज ऑन कश्मीर। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बट मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ से जब ये हुआ, रात को हम सो नहीं पाए, हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हमारे बच्चे क्या हमारे देश में सेफ हैं? क्या कल को ये एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी? कहाँ जाएंगे हम? भाई, अगर हम एक हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं तो हिंदुओं का देश कौन सा है? हम अपने देश में अगर सेफ नहीं है, देन व्हाट इज हैपनिंग? सेफ्टी इज द अटमोस्ट थिंग।
वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और पॉइंट नंबर 2, रेडिकल लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो। रेडिकल लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। कंट्री फर्स्ट। अगर आप इसे सपोर्ट करते हो तो कमेंट में लिखिएगा कंट्री फर्स्ट। शेयर दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी डीप डाइव करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस द वीडियो।